आपके पास ग्राफ जब बनाने हैं तो ईयर्स और प्रोडक्शंस गिवन है आपको, आपने उसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, ईयर्स को एक्स एक्सिस पे और वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी बार बनानी है आपने। जैसे 1981 पे 115 वैल्यू आ रही है तो आपने बार जो है 115 तक ड्रॉ की। फिर नेक्स्ट आपने 1982 पे 113 वैल्यू आ रही तो आपने उसके अगेंस्ट बार प्लॉट की। 1983 पे 124 वैल्यू आ रही, उसके अगेंस्ट बार प्लॉट की एंड सो ऑन। ये सिंपल बार चार्ट था ग्राफ्स के ऊपर। और बार का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो। अगर ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो स्मॉल बॉक्सेस 3 ले सकते हो, 6 टोटल बॉक्सेस ले सकते हो दरमियान वैल्यू से, 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे। अगर सिंपल बना रहे हो आप पेपर पे तो आप स्मॉल कोई भी साइज़ देख के सिंपल इक्वल साइज़ के बार्स ले सकते हो। उसके बाद आपके पास है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। जब आपके पास सिंपल बार चार्ट है तब आपके पास ईयर के अगेंस्ट एक ही वैल्यू होगी। जब मल्टीपल बार चार्ट आएगा तो आपके पास ईयर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे जैसे ईयर्स आपको गिवन है और वैल्यूज़ गिवन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब इसको जब एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएंगे, वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ आएंगी। अब आपने 1982 में 6815 वैल्यू इंपोर्ट की है तो आपने उसके अगेंस्ट वैल्यू प्लॉट की। और जो है एक्सपोर्ट की वो है 3444, तो आपने उसके अगेंस्ट वैल्यू प्लॉट की और उन दोनों को अलग-अलग से शो कर दिया। जैसे ये स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं तो ऊपर लिख दिया इंपोर्ट को, और ये वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं तो इसको लिख दिया है एक्सपोर्ट है। ये सेम इसी तरह से सारी बार्स बना देनी और इनके दरमियान में भी डिफरेंस जो है बार्स का वो सेम होना चाहिए। उसके बाद है कंपोनेंट बार चार्ट। जब आप मल्टीपल बार चार्ट बनाते हो तो आप 7 बार्स बनाते हो, 2 मतलब कि एक के साथ दूसरी बार बनाते हो। जब आप आते हो कंपोनेंट बार चार्ट पे तो आप के पास डाटा इसी फॉर्म का होता है 2 वैल्यूज़ का, लेकिन आप बार के ऊपर बार बनाते हो। वो किस तरह से बनाते हो, सिंपल देखो आप कि आपको मेल और फीमेल का डाटा गिवन है और साथ आपको दोनों की प्लस करके वैल्यूज़ गिवन है। 23 + 21 44, 24 + 23 47, 39 + 36 एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया, आपने प्लॉट किए वाई एक्सिस पे ईयर्स, ये डिवीजन्स प्लॉट की, और आपने एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन प्लॉट की। आप इसे उलट भी बना सकते हो, आप मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये डिवीजन्स बना सकते हो और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ बता सकते हो। अब आपके पास टोटल लाहौर की जो थी डिवीजन, लाहौर में 87 थी। आपने टोटल 87 तक की लाइन लगाई, उसके अंदर आपने जो है 44 जो थे वो मेल थे, 44 तक लाइन लगाई मेल के लिए, और तो बाकी आपके पास क्या बच गई, फीमेल्स बच गई। सेम इसी तरह गुजरांवाला के भी आपने टोटल पे लाइन लगाई और मेल पे जितने थे उस पे लाइन लगाई। अब यहाँ पे मेल को वो वर्टिकल लाइन से शो कर रहा है और फीमेल को वो स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा है, तो इस तरह से डिफ़र हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट में आप परसेंटेजेस निकाल के लगाते हो। जैसे कि आपके पास डाटा गिवन है वीट का, राइस का और अदर्स, और टोटल गिवन है। अब आपने इनकी परसेंटेजेस निकालनी है किस तरह से, वीट के टोटल पे 7403 को वीट का जो टोटल आएगा उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 66.2, 66, 67 एंड सो ऑन। राइस की भी सेम इसी तरह कि 1863 को डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यूज़ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। जब ये बन जाएंगी तो परसेंटेजेस हमेशा 100 से निकलती है, इस वजह से टोटल इनका आपके पास 100 आएगा। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट जब बनाओगे तो वो भी आप किस तरह से बनाओगे, बार के ऊपर ही बार आपने ईयर वाइज वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे प्लॉट की और वैल्यूज़ 100 तक, क्योंकि सबका सम 100 आ रहा है, आपने 100 तक वैल्यू को सबके ग्राफ्स बना दिए। अब उसके अंदर आपने वीट जो है वो क्या आ रहा है 66.2 पे, आपने 66 पे लाइन लगाई, फिर 66 में प्लस किया 16.6%, आपने वहाँ पे लाइन लगाई, जितना बच जाएगा वो बाकी 17.2 होगा। आपने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया वीट को, स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया राइस को, और ये बॉक्सेस वाले डिज़ाइन से शो कर दिया अदर्स को। ये सारी लाइंस आपने इसी तरह से बनानी है।